काम करते हैं, शादी करते हैं, तलाक देंगे, एलुमनी का पैसा आएगा, उससे स्टार्टअप खोलेंगे। ऋतिक रोशन ने सुजैन खान को 380 करोड़ रुपए की एलिमनी दी थी। चहल धनश्री को 4 करोड़ 75 लाख रुपए एलिमनी देंगे। बी योर ओन शुगर डैडी क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के शर्ट पर लिखा। ये एक सेंटेंस बहुत कुछ कह जाता है। ये उन महिलाओं के मुंह पर तमाचा था जो खुद को स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमेन खिलाती है, लेकिन जब भी डिवोर्स लेने की बात आती है तो ये सेम औरतें अबला और बेरोजगार बन जाती हैं। उसे अपनी आगे की जिंदगी काटने के लिए उसी पति को पैसे की जरूरत होती है जिससे आगे जाकर वो कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती है। ये तो हुई मैरिड औरतों की बात। अभी अनमैरिड दीदी की उनके फ्यूचर हस्बैंड्स के बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस है वो भी सुन लेते हैं। हस्बैंड कैसे होना चाहिए? बहुत खर्चे वाला होना चाहिए। पति को ना मतलब नहीं होना चाहिए पत्नी से, वो कुछ भी करे। मंथली इनकम 2-3 लाख, 5 lakhs per month. What is your ideal future partner salary? 50 L. जिस बंदी को करोड़ की स्पेलिंग भी नहीं मालूम उसे भी 10 करोड़ कमाने वाला हस्बैंड चाहिए। 10-15 करोड़। ये सब बातें सुनकर महीना 1 से 2 लाख कमाने वाले भी आजकल सदमे में हैं कि शादी करे या फिर गवारे ही मर जाए। यहाँ पर बेरोजगार लोगों का तो सवाल ही नहीं आता है। मार्केट में आजकल एलिमोनी के जो रेट्स चल रहे हैं उन्हें सुनकर होने वाले दुल्हों में दहशत का माहौल है। नवीन कुमार जैन वर्सेस अंजू जैन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पता है कितनी एलिमनी दी है वाइफ को? 5 करोड़ रुपए। अभी आप ये केस ही देख लो जिसमें हस्बैंड एक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है जो मंथली 5 लाख रुपए कमाते हैं। इतनी सैलरी लेने वाला आदमी तो आराम से अपनी जिंदगी काटेगा, लेकिन जब इन महाशय की पत्नी ने डिवोर्स फाइल किया और एलिमोनी में कुछ ऐसी अमाउंट मांग ली कि केस का फैसला सुनाने वाली लेडी जज साहिबा भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? मतलब हस्बैंड पर मंथ 5 लाख कमाता है और इस औरत को हर महीना 6 लाख से भी ज्यादा रुपए चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि यही लेडी खुद इंजीनियर है और 1 लाख से भी ज्यादा कमाती है। मिस्टर राकेश वालिया जो एक आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन हैं, उन पर उनकी वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस करते हुए डिवोर्स की मांग कर दी और उसके साथ ही 5 करोड़ रुपए की एलिमोनी मांग ली। जब कैप्टन साहब ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मांग की तो ये बात सामने आई कि उसी औरत ने पिछले 20 सालों में 8 अलग अलग आदमियों पर सेम टाइप का केस करते हुए बहुत सारा पैसा ईट लिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आगे मैं अपने ओपिनियन रखना चाहूंगा उन रीजंस के ऊपर जिनसे आजकल ऐसी सिचुएशंस इंक्रीज हो रही है। कुछ केसेस देखकर तो मन ये सोचने लगता है कि औरत को आखिर क्या चाहिए। आलोक मौर्य जिसने चपरासी की नौकरी करके अपनी पत्नी को गवर्नमेंट ऑफिसर बना दिया, और ज्योति ने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर दी और आलोक की जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। ने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि औरतों के साथ क्राइम्स नहीं होते हैं। आज भी हर साल डाउरी के केसेस में औरतों को टॉर्चर किया जाता है, लेकिन इन्हें रोकने के लिए जो कानून बने हैं उन्हें हम लोग ये तो मिसयूज करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आजकल के इंक्रीजिंग डिवोर्स ट्रेंड को सिर्फ औरतें ही जिम्मेदार है? द आंसर इज डेफिनेटली नॉट। इस चीज के लिए कुछ हद तक अपनी भारतीय माँ भी जिम्मेदार है। एक माँ अपने बेटे से इतनी अटैच होती है कि बचपन में उसकी पैदाइश एक नवाब जैसे करी जाती है। उसे जो भी चीज चाहिए होती है उसकी माँ हाथ में लाकर दे देती है, यहाँ तक कि उसके कच्चे धोकर देती है। इसी वजह से एक 25 साल का बंदा भी बेसिक लाइफ स्किल्स एक्वायर नहीं कर पाता है। खाना बनाने की बात तो दूर रखो, ये इंसान चाय भी नहीं बना सकता है। जब आगे जाकर इसी बंदे की शादी होती है और उसकी वाइफ उसे घर काम में मदद करने की मांग करती है तो उसका मेल ईगो हर्ट होता है कि कैसे ये कल आई हुई औरत मुझे घर का काम करने बोल रही है। पहले जमाने की तो बात अलग थी, जहां आदमी बाहर हार्डवर्क करके पैसे कमाकर घर लाता था और औरत घर संभालती थी। लेकिन आज काफी सारी औरतें हस्बैंड से भी ज्यादा कमा रही है और ऑब्वियसली दे एक्सपेक्ट देयर हस्बैंड्स टू शेयर हाउस वर्क लोड इक्वली विद देम। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है न्यूक्लियर फैमिली। पहले गांव में 20-25 लोग एक ही घर में रहते थे, जिसमें दादा दादी जैसे बुजुर्ग लोग भी होते थे। हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती थी तो पूरी फैमिली एक साथ बैठकर उन्हें समझाती थी। लेकिन आजकल तो कोई छोटी सी बात भी एक्सट्रीम बन जाती है, क्योंकि उन दोनों के अलावा घर में कोई नहीं होता है। तीसरा सबसे आम कारण जिससे हम सब लोग रिलेट करेंगे वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक। किसी और का स्विट्जरलैंड ट्रिप का स्टेटस देखकर कुछ लोग अपने पार्टनर को भी फोर्स करते हैं कि उन्हें भी फॉरेन ट्रिप पर जाना चाहिए। इसी वजह से आजकल काफी सारी फैमिलीज में अच्छा खासा इनकम होने के बावजूद भी वित्तीय अस्थिरता बनी रहती है। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कैसे लोग एक दूसरे के साथ खुश होने का नाटक करते हैं। ये चहल और उसकी बीवी धनश्री का पॉडकास्ट 2021 का है, जिसमें धनश्री बता रही है कि कैसे वो एक दूसरे की केयर करते हैं। बहुत केयरिंग है अपने लोगों को लेके, बहुत ज्यादा केयरिंग। ऐसे ही रील्स देखकर हम में से कुछ लोग इनसिक्योर हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा केयरिंग एंड लविंग पार्टनर अपने पास क्यों नहीं है। लेकिन ये बातें कितनी झूठी होती हैं, इसका अंदाजा हमें इस चीज से लगाना है कि अगले साल से ही ये लोग अलग अलग रह रहे हैं। ये एक्चुअली इन इन्फ्लुएंसर्स का प्रॉब्लम है, जिसमें उन्हें दिखाना होता है कि कैसे वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अभी आता है आजकल की कलयुग का सबसे अहम कारण जो है अपने पार्टनर के साथ चीटिंग, मतलब धोखा। हाल ही में माइंड ने एक सर्वे कंडक्ट किया था भारत की मेट्रो सिटीज में रहने वाले कपल्स के साथ।
इस सर्वे में एक शॉकिंग खुलासा हुआ था कि 70% लोगों ने अपने पार्टनर्स के साथ चीट किया था, जिसमें ज्यादा औरतों की तादाद पाई गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ लस्ट और सेक्स के कारण ही डिवोर्स हो रहे हैं, बल्कि आजकल तो एक नया कंसेप्ट ही आया है जिसे ग्रे डिवोर्स कहा जाता है। 25-30 साल साथ में रहने के बाद भी लोग एक दूसरे से अलग रहने का फैसला ले रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान है, जिन्हें पहली बीवी से 2 बच्चे और दूसरी बीवी के साथ एक बच्चा होने के बावजूद भी बेंगलुरु की एक औरत से प्यार हो गया। और बाय द वे उस औरत को भी एक 6 साल का बच्चा है। अब हम पहुंच गए मेरे वीडियो की एंडिंग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जरूर बताना कि क्या इंडियन मैरिज लॉज में सुधार करने की जरूरत है या हमें मेन और विमेन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स पर जानकारी भरे वीडियोस लाते रहेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।